हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की क्लास में जो है क्लास 12th ज्योग्राफी जो 2023 में एग्ज़ाम देंगे आर्ट्स से हैं और उनका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, उनके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 5 वीडियो है। ठीक है, जिसमें हम 41 से लेके 50 तक के प्रश्नों को जो है आपको याद करवाने की गारंटी लेते हैं। ठीक है, इससे पहले जितने भी वीडियो बने हैं लगभग 4 पार्ट बन चुके हैं, तो उसका नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में पूरे प्लेलिस्ट ज्योग्राफी का जो है लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि रोपण कृषि क्या है, इनके फसलों का नाम लिखिए। रोपण कृषि कहे का मतलब होता है कि एक बार उसको रोप दिए और साल भर जो है उससे हम लोग फसल ग्रहण कर रहे हैं, उसी कृषि को रोपण कृषि कहा जाता है। वैसा कृषि जिसको साल भर में एक बार रोपा जाता है लेकिन फसल जो है बार बार काटा जाता है, उसी को हम लोग रोपण कृषि कहते हैं। जैसे कि जो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि रोपण कृषि जो है एक फसली नहीं बहुफसली हो सकता है। जैसे देखिए गन्ना को एक बार रोप दीजिए, बार बार उसको आप काटते रहिए। चाय, कॉफ़ी, ये सभी जो है रोपण कृषि के उदाहरण हैं। साल में एक बार बोया जाता है लेकिन जब मन जब जो है एकरा से हम जो है फसल ले सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि आकार के आधार पर नगरीय बस्तियों को वर्गीकृत कीजिए। आकार के आधार पर अगर नगर के बस्ती को आप वर्गीकृत करेंगे तो नगर के बस्ती को 3 प्रकार में आप वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला महानगर, दूसरा नगर और तीसरा कस्बा। महानगर किसे कहते हैं? जहाँ पे व्यक्तियों और घरों की जनसंख्याएं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो, उसी को कहते हैं हम लोग महानगर। यानी कि बस्ती जो है बहुत बड़ा हो आकार में, उसे महानगर कहते हैं। महानगर से छोटे बस्ती को जो है हम लोग नगर कहते हैं और सबसे छोटे बस्ती को हम लोग कस्बा कहते हैं। ठीक है, आकार में जो सबसे बड़ा बस्ती होता है उसे महानगर, उससे छोटा होता है नगर और सबसे छोटा को कस्बा कहते हैं। आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट है कि वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोतों का उल्लेख करें। अगर हम आपसे बात करें अपन भाषा में तो वायु जो है प्रदूषित हो रहा है कौन कौन चीज़ से, अब बताइए जरा। गाड़ी में से जो है धुआं निकल रहा है, पहला हो गया मोटर वाहन से, है कि नहीं, मोटर वाहन जो गाड़ी से धुआं निकल रहा है। दूसरा हो गया उद्योग धंधे से, जो बड़ा बड़ा जो है उद्योग लगावल है ओकर फैक्ट्री में से जो है धुआं निकल रहा है, वहाँ से वायु प्रदूषण हो रहा है। तीसरा जो शहर से कचरा निकलता है, देखिएगा वो जो है कितना परफ्यूम देता है, महकता कितना है, ओकरा से हो रहा है। तो ये सभी जो है वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं। अब नेक्स्ट है कि भारत के किन्हीं 2 व्यापारिक संवर्गों का उल्लेख करें। यहाँ पे कहा गया है कि 2 जो वर्ग बांटा गया है, एक्चुअल में व्यापारिक वर्ग को 3 वर्ग में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। लेकिन कोनो 2 के जो है आपका उल्लेख करना है, तो हम आते हैं प्राथमिक व्यापारिक संवर्ग में। तब प्राथमिक में होता क्या है? प्राथमिक में वैसे उद्योगों को रखा गया है जो घर से बाहर जाकर करना पड़ता है, जैसे कृषि, मछली पालन, दूध उत्पादन, ये सभी जो है घर से बाहर जाकर करना पड़ता है। इनसे रिलेटेड जितने भी लोग होते हैं उन्हें रेड कॉलर्स कहा भी जाता है। तो आप जो हैं पहले लिख सकते हैं कि भारत के किन्हीं 2 व्यापारिक संवर्गों में पहला जो है प्राथमिक व्यापारिक संवर्ग, जिसमें कृषि, मछली पालन और दूध उत्पादन आते हैं जो घर से बाहर जाकर किया जाता है। दूसरा हम आते हैं द्वितीयक में। द्वितीयक में क्या होता है? अब देखिए, प्राथमिक व्यापारिक संवर्ग को रेड कॉलर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। द्वितीयक व्यवसाय में अगर आते हैं द्वितीयक व्यापारिक संवर्ग में, तो इसमें होता है कि घर में रहकर जो है कार्य करना, तो ऐसे कार्य को जो है हम लोग द्वितीयक कार्य कहते हैं। जैसे कि अपना बिजनेस कोई जो है आप कर रहे हैं तो वो सभी जो है द्वितीयक कार्य में आएंगे। अब जो है बहुत सारे लोगों का जो है प्रश्न है कि सर ये जो है ठीक है आप समझा दिए,
मज़ा भी आया, याद भी हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन सपोज़ कि कभी हम भूल जाएं या लिखना होगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे? उसके लिए आपको नोट्स लेना होगा, ठीक है। नोट्स लेने के लिए प्रोसेस क्या है? तो सबसे पहली बात कि हम आपको देंगे क्या, ये भी आपका प्रश्न होगा। ज्योग्राफी में जो है हम आपको लगभग 100 से 110 जो है शॉर्ट क्वेश्चंस देंगे, जिसे हिंदी में लघु उत्तरीय प्रश्न कहा जाता है। और 25 से 30 जो है हम आपको लॉन्ग क्वेश्चंस देंगे, जिसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहा जाता है। और ये सभी जो है आपके 2023 एग्ज़ाम के लिए मोस्ट वीवीआई प्रश्न हैं। इसी में से ज़्यादातर प्रश्न आपके आएंगे, इस बात की गारंटी है। तो ये आप मिलेगा कैसे? तो आपको इसके लिए जो है 101 रुपीज़ जो है पेमेंट करना होता है। अब कहेंगे कि पेमेंट करेंगे कैसे करेंगे? तो उसके लिए एक नंबर है 9608339424। इस नंबर पे जो है पेमेंट आपको करना होता है। और इसी नंबर पे पेमेंट करने के बाद व्हाट्सएप पे जो है आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट अपना डिटेल्स जो है भेजना होता है। उसके बाद पर्सनली आपको नोट्स भेज दिया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने वर्गीकृत किया गया है, कितने में किया गया है या कैसे किया गया है? स्वामित्व मीन्स होता है मालिक। तो मालिक के आधार पे वर्गों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो पहला आप आइएगा तो ओकरा कहल जाता है सार्वजनिक। सार्वजनिक उद्योग, सार्वजनिक उद्योग कहे के मतलब कि वैसा उद्योग, ठीक है, जिस पर किसी व्यक्ति और सरकार दोनों का हक होता है, उस उद्योग को हम लोग कहते हैं सार्वजनिक उद्योग। फिर होता है कि पर्सनल उद्योग, पर्सनल कहे का मतलब कि खुद अपन होना चाहिए। तो वैसा उद्योग जिस पे किसी खास व्यक्ति का जो है वो मालिकाना हक होता है, उसे जो है हम लोग पर्सनल उद्योग भी कहते हैं, है कि नहीं। फिर है सहकारी उद्योग। सहकारी उद्योग कहे के मतलब जिस पे जो है सरकार के साथ साथ अन्य लोगों का, यानी कि बहुत सारे लोगों का उस उद्योग पे जो है हक होता है, उसे सहकारी उद्योग कहते हैं। और एक होता है संयुक्त उद्योग। संयुक्त मतलब कि बहुत सारे लोग जो हैं मिलकर किसी उद्योग को कर रहे हैं, वो होता है संयुक्त उद्योग। तो ये स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को जो है बांटा गया है। अब हम बात करेंगे कि सतत पोषणीय विकास को परिभाषित करें। दुनिया के सबसे आसान प्रश्न में से अगर कोई आता है तो सतत पोषणीय विकास, और ये जो है एक बार नहीं बार बार आपसे पूछा जाता है कि इसको परिभाषित करना है। सतत पोषणीय विकास होता क्या है, समझिए इसको। सतत मीन्स लगातार होता है, पोषणीय मीन्स कि किसी चीज़ को जो है आप बचा कर रखिए कि वो हमारे विकास में जो है मदद कर सके। तो सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है कि प्राकृतिक रूप से जो हम लोगों के पास जो उपयोग में लाने वाले ईंधन हो या कोई भी वस्तु हो, उसका हमें इस प्रकार से उपयोग करना चाहिए कि हमारे आने वाली पीढ़ियां भी जो है इसका उपयोग कर सके। तो ऐसे उपयोग को हम लोग कहेंगे सतत पोषणीय विकास। सपोज दैट कोयला की हम बात करते हैं, चाहे पेट्रोल की बात करते हैं, ये सभी जो है खान से निकाले जाते हैं और ये सभी जो है प्राकृतिक प्रदत्त हैं। अब इस सब के हम लोग इतना अंधाधुन उपयोग कर दें कि हमारा आगे वाला पीढ़ी इसका उपयोग ही नहीं कर पाए, तो इस सतत पोषणीय विकास नहीं कहलाएगा। अगर हम लोग उसको बचा के थोड़ा थोड़ा उपयोग करते हैं कि वो आगे वाला पीढ़ी उपयोग कर सके, फिर वो भी जो है बचा के आगे के लिए रखेगा, तो वही होगा सतत पोषणीय विकास, यानी कि धीरे धीरे लगातार विकास करना। अब आते हैं कि भारत के 4 मध्यकालीन शहरों के नाम बताइए। भारत के 4 मध्यकालीन शहरों में पहला दिल्ली, दूसरा आगरा, तीसरा ग्वालियर, ये सभी जो है क्या है, तो ये जो है भारत के 4 मध्यकालीन जो है शहर हैं। मध्यकाल के जो है ये सब शहर हैं भारत के, ये सब आप याद रखिएगा, ठीक है। और एक जो है उज्जैन भी है, काशी भी है, ये सभी भी जो हैं क्या हैं, तो भारत के मध्यकालीन शहर हैं।
अब आते हैं कि स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग पर टिप्पणी लिखें। यहाँ चतुर्भुज मतलब होता है 4 गो भुजा वाला, और स्वर्णिम मीन्स होता है सोना, इसे आप कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्वर्णिम का मतलब है कि कुछ अनोखा। तो स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग का निर्माण जो है 2001 से किया जाना जो है शुरू हुआ, 2001 ईस्वी से किया जाना शुरू हुआ। आखिर ये था का? तो भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाला एक सड़क बनाया जा रहा था। कौन कौन महानगर? तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। और महानगरों को जोड़ने वाला जो है राजमार्ग बनाया जाता था, अब 4 लाइन बनाया जाता था। ठीक है, 2001 से बनना शुरू हुआ, 2012 में आके जो है इसकी समाप्ति हो गई। और ये जो है सबसे बड़ा जो है चतुर्भुज राजमार्ग भी बना। इसकी लंबाई की बात करें तो 5846 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और इसको बनाने में जो है 6 खरब रुपया जो है खर्चा हुआ है। ठीक है, अरब नहीं, खरब रुपया जो है खर्चा हुआ है, ये बात याद रखिएगा। तो स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो 4 महानगरों को जोड़ने वाली एक राजमार्ग है। कौन? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। और कब बनना स्टार्ट हुआ? 2001 में। ख़त्म कब हुआ? 2012 में। कितना किलोमीटर है, कितना पैसा लगा, सब हम आपको बता दिए। टिप्पणी कहने का मतलब होता है किसी भी चीज़ में जो है एकदम पूरा जानकारी आपको लिखना है, लेकिन शॉर्ट तरीके से लिखना है। अब आते हैं कि गुजरात के 4 प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्रों के नाम लिखें। गुजरात में 4 गो प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग होंगे, उन सभी के जो है आपको नाम लिखने हैं। आप बता सकते हैं कि उनके नाम क्या हैं। जैसे सूरत के नाम सुने होंगे, बिहार से ज़्यादा लोग जो हैं सूरत में काम करे जाते हैं, तो कपड़ा बनाने वाले ही काम करने जाते हैं। सूरत, बड़ोदरा, भावनगर, पोरबंदर, राजकोट, ये सभी जो हैं गुजरात के सूती वस्त्र उद्योग केंद्र के नाम हैं। अब हम आखिरी क्वेश्चन की ओर जाएंगे कि संभववाद क्या है। संभववाद होता है कि एगो मन के विचार है संभववाद, यानी कि मन में विचार जो आपका उत्पन्न होता है कि ये काम हम संभव रूप से कर सकते हैं। अगर इसके डिटेल्स में हम जाते हैं तो मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है, तथा वह प्रकृति प्रदत्त यानी कि प्राकृतिक रूप से जो भी हम लोगों को सुविधा दिया गया है उसका संभावनापूर्ण उपयोग जब मनुष्य करता है वही कहलाता है संभववाद। अगर फिर से एक अपनी भाषा में हम आपको बताएं तो संभववाद जो है मनुष्य के मन का एक विचार है, और ये जो है कब उत्पन्न होता है तो प्राकृतिक रूप से जो हम लोगों को वस्तु उपलब्ध कराया गया है उसका बढ़िया से उपयोग करना ही जो है संभववाद कहलाता है। ठीक है, अब जो है ये 10 प्रश्न जो है कभी भी आप नहीं भूल पाएंगे, काहे कि ऐसा ही जो है समझाया गया है। तो ऐसे ही आपको जो है पढ़ना है और दूसरों को शेयर भी करना है कि वो लोग भी जो है ज्योग्राफी को जो हार्ड समझते हैं उसको आसानी से पढ़ सकें, है कि नहीं। वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।